नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में हम सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं काल के बारे में। काल जिसे टेंस कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, साथ ही उसके कितने भेद होते हैं और इसको एक ग्रामर तथ्य के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का मुख्य विषय है काल। काल इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं। इसकी अगर परिभाषा देखें तो कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो, उसे हम काल कहते हैं। जैसे देखा जाए कि राम आम खा रहा है। इसमें राम जो आम खा रहा है, खाने में जो समय लग रहा है और इस समय को हम टेंस कहते हैं या फिर काल कह सकते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला देखा जाए तो कहता है वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत्य काल या भविष्य काल। इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से देखने वाले हैं, जो कि कहता है कि उसके भी 4 भेद होते हैं और इंग्लिश में कैसे इसको याद करेंगे, इसको भी बेहतर तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। जैसे पहला भेद अगर हम लोग देखें तो पहला दिखाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल इसके 4 भेद हैं। कौन कौन है? 4 भेद। पहला अगर देखा जाए तो कहता है सिंपल टेंस। क्या? सिंपल टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो 4 भेद है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, कौन परफेक्ट टेंस में है और कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में है। इसको अब हम लोग एक एक करके हम लोग देखने वाले। यहाँ से लिखते हैं हम सभी। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको सबसे पहले पहचान पर ध्यान देंगे कि पहचानने का नियम।
या तरीका कह सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है या कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में? तो कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी वाक्य हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में तो उसके अंत में रहता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि रहता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में आता है या फिर है। जैसे कि राम आम खाता है, तो देखें यहाँ पर लास्ट में ता है आया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट ये सिंपल टेंस के रूप में आता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट में ता है आ रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में आता है। अब इसको बनाने का नियम देखेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। पहचान लिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। जैसे बनाने का नियम, बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें थोड़ा सा और जोड़ा जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, नहीं आ रहा है, हाँ सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES जोड़ा जाता है। अब जैसे ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब करने वाला कर्ता, V1 मतलब वर्ब मतलब काम क्या किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट मतलब कौन कर रहा है इस चीज़ को, है ना, या फिर किया जा रहा है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हम लोग देखेंगे, कहता है सीता गाती है, लास्ट ती आया, सीता गाती है, तो सीता गाती है, सीता सिंग्स, क्या लिखेंगे, सीता सिंग्स। अब जैसे यहाँ पर लिखे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES लगता है, तो ये जो नाम है ही सी इट जितने भी आते हैं सब के सब क्या हैं, थर्ड पर्सन है, और उसके साथ एस या ES जोड़ा जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं आज के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस यानी कि काल के बारे में। सबसे पहले उसका परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये जो है ना वर्तमान समय में खा रहा है, और इसमें जो समय लग रहा है वो क्या है, काल है। इसके 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत्य काल या भविष्यकाल। अब हम लोग उसके एक एक रूप को देखने वाले हैं। जैसे वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में देखें। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, इस चीज़ को आप देखने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, जैसे इसको पहचानने का नियम देखेंगे। लास्ट में हिंदी वाक्य या कोई पेपर पढ़ रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को वाक्य के अंत में दिखाई देगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि रहता है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में है। जैसे राम आम खाता है, तो जैसे ता है आया, तो इससे क्या पता चलता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में आता है। अब जैसे ही पहचानने का नियम सीख गए, अब बनाने का नियम सीखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कोई भी चीज़ हम लोग पहले पहचानते हैं उसके बाद ही ना बनाते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है। सबसे पहले पहचाने कि कैसे है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बनाने का नियम देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES लगता है, जो कि यहाँ पर जैसे हम लोग को
दिखाया जा रहा है। एस या ES जोड़ा जाता है। जैसे सीता गाती है तो सीता सिंग्स। इसी में अगर एक उदाहरण और देखें तो जैसे लिखेंगे वह जाता है, या नहीं, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ES नहीं लगता है, इसलिए आई इट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आई इट। इसमें एस या ES नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस या ES नहीं लगता है। बाकी जितने भी बचते हैं ही, सी, इट, कोई भी नाम जब रहता है तो उसको थर्ड पर्सन के साथ रखा जाता है और उसमें एस या ES का रूप लागू किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज हम सभी का छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ पाए होंगे, नहीं तो आप इसको मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हम उसको बेहतर से करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।